एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं गीतिका सबसे ये क्या बोलती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गीतिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल गीतिकास किचन एंड लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे बिल्कुल भी कमेंट करके नहीं बताते ना। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो देख लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्विट्ज़रलैंड वैसे तो बहुत महंगा है, आप सभी को पता है। और मेरे कई वीडियो में आपने ये सुना भी होगा कि स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगा है। पर मुझे ये क्यों महंगा लगता है और यहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत महंगी लगती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ के गार्बेज सिस्टम के बारे में। तो स्विट्ज़रलैंड बहुत ही साफ़ सुथरा देश है और इसे मेंटेन करने के लिए, इसका मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे काफ़ी खर्चा किया जाता है। और यहाँ का जो सिस्टम है काफ़ी सिस्टमेटिक रहता है। तो यहाँ का जो गार्बेज सिस्टम है, मीन्स जो कचरा उठाया जाता है, तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ही डब्बे में सब कुछ डाल दिया और हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी सिस्टमेटिक रहता है सब कुछ, कि आपको प्लास्टिक का कचरा कहाँ फेंकना है, आपको न्यूज़पेपर्स, रद्दी, बुक्स वगैरह कहाँ आपको डालनी है, जो आपके मिल्क के कैंस रहते हैं वो आपको कहाँ डालने हैं, कांच के बॉटल्स हैं वो कहाँ डालने हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक रहती हैं और अगर जो ये फॉलो नहीं करते हैं रूल्स, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फ़ाइन भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए काफ़ी यहाँ पे सभी लोग ये रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि फ़ाइन लगेगा या किसी डर की वजह से नहीं, ये लोग काफ़ी टाइम, ये लोग वो उनकी आदत में ही शामिल होता है ये सब चीज़ें। स्टार्टिंग से ही मतलब काफ़ी साफ़ सफाई में, काफ़ी सब चीज़ों में बहुत ही वेल मेंटेन रहते हैं ये लोग। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ की सबसे महंगी चीज़ मुझे क्या लगती है। तो ये है गार्बेज बैग। ये है गार्बेज बैग्स और इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। तो ये जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ग्रे कलर का है बैग, और ये 30 लीटर्स का आता है, 60 लीटर का आता है। ये 60 लीटर का है मेरे पास। तो ये जो बैग है ये हमारे सबके, जैसे इंडिया में कैसे अलग अलग कॉलोनीज़ होते हैं, अलग अलग सोसाइटी होती हैं, तो यहाँ पे सबके स्ट्रीट वाइज, यहाँ पे सबके स्ट्रीट के हिसाब से ये गार्बेज बैग आता है। यहाँ पे जो स्ट्रीट वाइज होते हैं, यहाँ पे सबके स्ट्रीट से अलग अलग इनको दिए जाते हैं और ये बैग्स जो हैं यहाँ पे हमारी स्ट्रीट में जो लोकल शॉप होगी वहीं हमको ये बैग मिलता है और कहीं हमें ये बैग नहीं मिलेगा। तो इसकी जो प्राइस होती है, इसकी एक बैग, एक जो बंडल आता है उसमें 10 बैग होते हैं और 10 बैग अराउंड मुझे 20 फ्रैंक के पड़ते हैं। 20 फ्रैंक मीन्स 160 रुपीज़ का एक मुझे ये पड़ता है बैग। मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 10 बैग आएंगे 1600 रुपये के, क्योंकि 80 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस रहता है। यहाँ पे जो इंडियन रुपीज़ है, एक फ्रैंक 81 या 80 रुपीज़ के अराउंड अभी चल रहा है, 81 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो बैग है मुझे 1600 के 10 बैग्स आते हैं और ये 160 का मुझे एक पड़ता है। तो ये काफ़ी मुझे महंगा लगता है, क्योंकि इंडिया में तो हमारे 100-200 तक तो पूरे महीने के बैग्स आ जाते हैं जो हम डस्टबिन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी मुझे महंगा लगा यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि बस ख़रीद के और फेंकने में ही जाता है ये सामान। तो पर क्या कर सकते हैं। और अभी हाँ, इसके साथ एक और चीज़ है, हम लोग ये जो है ये बड़ा बैग लेते हैं और इसके अंदर ये ब्लैक वाले बैग लगाते हैं। इसके अंदर 2 बैग्स ऐसे भर के हम रखते हैं। तो ये हम लोग 30 लीटर वाला यूज़ करते हैं। 30 लीटर्स के 2 बैग्स हम लेते हैं और इसे इस बैग में डालते हैं और इस बैग को हम लोग फिर बाहर थ्रो करते हैं। तो बाहर आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते हैं, बाहर भी जो ग्रे कलर के तो हर घरों के बाहर बड़े बड़े जो ग्रे कलर के डस्टबिन रखे होते हैं। इस तरह के ये डस्टबिन होते हैं, इसी में हमको ये ग्रे कलर का गार्बेज बैग अपना डालना होता है। तो सभी घरों के बाहर ये रखे रहते हैं। तो सभी तरह के डस्टबिन यहाँ रखे होते हैं, ग्रीन कचरा के लिए अलग और ये ग्रे वाला कचरा अलग। और अगर आपके पास पैड्स हैं तो उनके लिए ये डस्टबिन होते हैं, इसमें आपको डालना होता है पैड्स के। सबके जैसे डेज डिवाइडेड रहते हैं, जैसे एक दिन आपको प्लास्टिक फेंकना है, एक दिन आपको कार्टन्स फेंकने हैं, एक दिन आपको ये वाला कचरा फेंकना है, घर का गीला कचरा, सूखा कचरा, ये अलग अलग रखना होता है। तो ये काफ़ी सारे, ये सब कुछ अलग अलग दिन के हिसाब से ये लोग करते हैं और उसी हिसाब से ट्रक आते हैं इनके गार्बेज वाले और उसमें ये वो अपना उठा के ले जाते हैं। और जो प्लास्टिक के कैंस वगैरह निकलते हैं तो उसके लिए एक अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ जो लोकल शॉप है कूक करके, तो वहाँ पे बड़े बड़े डब्बे रख देते हैं वो लोग, डस्टबिन के बड़े बड़े से रख देते हैं। मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो ये है कूप
कूप के यहाँ सामने ये सुपरमार्केट है हमारा लोकल। तो यहाँ पर ये इस तरह से बड़े बड़े डस्टबिन रख देते हैं और यहाँ पर ही आपको जो भी अपना प्लास्टिक का जो निकलते हैं बॉटल्स, जूस के बॉटल्स और आपके जो दूध का बॉटल, दही के डिब्बे, ये सब आपको यहाँ पे ही थ्रो करने होते हैं। तो इस तरह के सारे डस्टबिन यहाँ रखे होते हैं। और उसमें जो है आप एक में प्लास्टिक के डाल सकते हैं, आप एक में जो हमारे कोक के कैन आते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह के 2-3 डब्बे वहाँ पे रखे होते हैं जिसमें आप अपना प्लास्टिक का जो भी है वो उसमें कचरा डाल सकते हैं। तो वहाँ पर ट्रक आके उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीन्स होता है, मतलब ग्रीन कलर के अलग डिब्बे होते हैं डस्टबिन के बाहर जो रखे रहते हैं, उसमें आपको सिर्फ जो घर में गार्डन का कचरा है या फिर कुछ ये पत्तियाँ वगैरह जो गिर जाती हैं वो कचरा आपको रहता है वो साफ़ करके वो उसमें डालना होता है। तो वो भी बहुत अलग चीज़ है कि मतलब वो आपको घर के कचरे में नहीं डालना है, गार्डन का जो भी है, फूल पत्तियाँ जो भी निकल रही हैं वो आपको सब वो ग्रीन डब्बे में डालनी होती है। और ग्रे डब्बे जो होते हैं उसमें आपको घर का जो भी कचरा है वो डालना होता है। और बॉटल्स जो कांच की बॉटल्स रहती हैं उनके लिए भी अलग सिस्टम रहता है, वो भी मैं आपको वीडियो में शो करूँगी। तो बॉटल्स के लिए इस तरह के ये रिसाइकल सेंटर जो रहते हैं, इस टाइप के ये बिन्स बनाए जाते हैं और इसमें हमें अपने जो बॉटल्स हैं वो थ्रो करना पड़ता है। और बॉटल्स के भी कलर के हिसाब से यहाँ पे आपको थ्रो करना रहेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कलर बना हुआ है, तो इसमें ग्रीन कलर के बॉटल्स डालने हैं। यहाँ आप वाइट कलर का कोई भी ग्लास वाला आइटम डाल सकते हैं और यहाँ पे ऑरेंज कलर का आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे ये वाइट कलर का है तो इसमें हम वाइट वाले बॉटल्स डाल रहे हैं। तो इसी तरह ये काफ़ी सिस्टमैटिक यहाँ पे बनाया जाता है। वो भी उसमें कांच के बॉटल्स जो होते हैं उसमें वहीं पे आपको वो थ्रो करने पड़ते हैं। और बॉटल्स के लिए भी ग्रीन कलर के बॉटल्स अलग रखते हैं और वाइट कलर की बॉटल्स अलग करना रहता है। तो ये काफ़ी सिस्टमेटिक है यहाँ पे सिस्टम। और आप कपड़े वगैरह जो भी घर में आप पहन रहे हैं, अगर पुराने हो गए, फट गए हैं कोई भी चीज़ें, तो वो भी आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते हैं। उसके लिए भी एक बनाया जाता है बड़ा सा बॉक्स जो बाहर ही होते हैं। तो उसमें आप अपने जो भी पुराने कपड़े हैं जो आप नहीं पहनना चाहते या ख़राब हो गए हैं, तो उस तरह के कपड़े आप उसमें डिस्पोज कर सकते हैं और आप डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे घर का कुछ अच्छा सामान है, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, आपके यूज़ का नहीं है, आप या फिर आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं। तो वो भी एक सिस्टमेटिक अच्छा सिस्टम है ये भी। तो ये सब तो है वही है छोटी मोटी चीज़ें जो हम थ्रो करते हैं गार्बेज। और अब आते हैं हम बड़े बड़े चीज़ों पे, जैसे कि हम घर में कबर्ड्स वगैरह लेते हैं, सोफ़ा वगैरह लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर में, हमारा फर्नीचर वगैरह है। तो ये आप कभी भी अगर जैसे टूट फूट जाता है तो हम इसे ऐसे ही नहीं फेंक सकते हैं, ऐसे ही थ्रो नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसे एक कलेक्शन सेंटर होते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए कलेक्शन सेंटर अलग बनाए जाते हैं। तो आपको वहाँ पर लेकर जाना होता है। जैसे अगर आपके पास कार है अपनी, तो आप कार में उस सामान को रख सकते हैं और वहाँ जाके आप उनको दे सकते हैं। वहाँ थ्रो करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। वो कितने देने पड़ते हैं वो मुझे नहीं पता है, बट वहाँ पे भी आपको फेंकने के लिए अपना सामान आपको पैसा देना होता है। तो इसीलिए ये इतना कंट्री जो है वेल मेंटेन्ड है और इतना क्लीन है, इतना साफ़ सुथरा है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं यहाँ पे फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं उनको ऐसा लगता होगा देखने से कि कैसे इतना सब कुछ मेंटेन्ड है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं लोगों को। तो वही मैं आप सबसे मैंने आप शेयर किए हैं कि काफ़ी कुछ यहाँ की जो गवर्नमेंट है काफ़ी इस चीज़ पे बहुत काम करती है। और जैसे कि ये पूरा टूरिस्ट कंट्री है तो इसे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये इसकी खूबसूरती जो है बरकरार रहे। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं बहुत वेट करती हूँ यार 1-2 कमेंट का। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।